किसी भी व्यक्ति को ध्यान तभी करना चाहिए जब ध्यान से सचमुच में उसकी अशांति दूर होती हो और शांति का लाभ होता हो। नहीं तो दुनिया में हर एक चीज आपको अशांति ऑलरेडी देने के लिए तैयार ही है और इसके लिए कुछ करना भी नहीं है। बस उनके संसर्ग में आ जाना है, उनके दायरे में चले जाना है, उनके जैसा बन जाना है, वो जैसा कहें उनकी मान लेनी है और उसके बाद फिर देखना है जीवन में दुख का नज़ारा। दुख से मुक्ति तो केवल अपने प्रयासों से होगी, आत्म कृपा से होगी। एक बार एक महान संत से किसी ने पूछा कि मुक्ति कैसे होती है, तो उन्होंने कहा कि मुक्ति तो आत्म कृपा से ही होती है। तो प्रश्न करने वाले ने पूछा कि हमने गुरु कृपा, ईश कृपा, संत कृपा इत्यादि कृपाएं तो सुनी थी, लेकिन ये आत्म कृपा क्या होती है इसे आप समझाएं, क्योंकि इसके बारे में हमने आज तक नहीं सुना था। तो उन्होंने कहा कि गुरु की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई, संतों की कृपा हो गई, लेकिन इस जीव को जब तक अपने ऊपर दया न आई कि मैं बार बार जीवन और मरण के चक्र में से होकर के गुजर रहा हूँ और कितने कष्ट उठा रहा हूँ, यहाँ पर कितने कष्ट हैं और मेरी कितनी दुर्गति हो चुकी है, तो अब मैं माया की तरफ पांव पसारना छोड़ दूं और अब मैं ईश्वर की भक्ति करना शुरू करूं। तो ये भावना जब जीव के अंदर में आती है तो उसकी आत्म कृपा होती है। जब तक आत्म कृपा नहीं होगी जीव बंधन में ही रहेगा, और जब तक आत्म कृपा नहीं हुई ये जीव बंधन में ही रहा है। इसीलिए आप ये नहीं पूछें कि मुझ पर भगवान कृपा करेंगे या नहीं करेंगे। भगवान के बारे में कोई क्वेश्चन ना करें, गुरु के बारे में भी ये सवाल ना उठाएं, क्योंकि गुरु को भी अपना दायित्व पता है। भगवान की चर्चा करें इस उद्देश्य से न करें कि इससे भगवान को अपना फर्ज याद आ जाएगा, अपना कर्तव्य रिमेंबर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना कर्तव्य कर रहे हैं, करोड़ों कल्पों से कर रहे हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं। और गुरु महाराज ही समूचे संसार में सभी शक्तियों को, देवताओं को, दैत्यों को, असुरों को, यहाँ तक कि प्रकृति माता को, भगवान को भी एक तरह से देखा जाए तो संतुलित करते रहते हैं। तो गुरु को भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर याद दिलाने की जरूरत है अगर किसी को, तो अपने आप को है। ध्यान करना है और उस ध्यान से शांति का अनुभव होना चाहिए, बस, और बात खत्म है। आपके हाथ में आज का दिन है, आज के दिन आप ध्यान कर लीजिए। कल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, मृत्यु के समय क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, ये आप छोड़ दीजिए, सोचना छोड़ दीजिए, चिंता करनी छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करते हैं, अगर आप गुरु की शरण में नहीं गए हैं, क्योंकि गुरु की ही शरण में जा सकते हैं, भगवान की तो केवल बातें होती है और भगवान की चर्चा कर सकते हैं, कल्याण हो जाएगा, मदद मिल जाएगी। अगर भगवान की मर्जी होगी, भगवान अगर पिघल गए तो रह गई बात कि अगर आप गुरु की शरण में चले जाते हैं तो गुरु का कहा हुआ भगवान भी मानते हैं। आपका काम गुरु की शरण में जाना है, उनसे ध्यान की विधि लेनी है, ध्यान की कला सीखनी है। और आज का दिन आपके हाथ में, आज के दिन आपने ध्यान किया या नहीं किया, अगर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो बस आज आपको ध्यान करना है और कल की बात नहीं सोचनी है। मुक्ति होगी कि आप बंधन में हैं, ये सब अब आपका काम खत्म हो गया। आपको सिर्फ ध्यान करना है, और ध्यान की विधि जेन्युइन है या नहीं है, ध्यान से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी सबसे पहली पहचान यह है कि शांति मिल रही है, ध्यान करते वक्त मिल रही है, और ध्यान करके जब उठते हैं तो ध्यान के बाद की अवधि में भी शांति का अनुभव होने लगा है। अगर शांति मिल गई है, शांति का अनुभव शुरू हो गया है, तो ध्यान की विधि सही है और गुरु भी सही है। इसकी जगह पे अगर जीवन में अशांति बढ़ रही है, भटकाव बढ़ रहा है, तो आप एक फेक गुरु के इन्फ्लुएंस में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस सही गुरु चुनिए, दीक्षा प्राप्त कीजिए, जैसा गुरु ने बताया वैसा साधन कीजिए। अगर आपने ध्यान कर लिया,
शांति मिल गई, सारी चिंताएं वहाँ से खत्म। इसके आगे गुरु जाने, इसके आगे गुरु की कृपा जाने, इसके आगे गुरु की शक्ति जाने। गुरु और भगवान को ये याद मत दिलाइए कि उनको क्या करना है, आप अपने आप को याद दिलाइए, अपनी कृपा अपने ऊपर बरसाइए। ये देखिए कि आप के अंदर में जो जीवात्मा है, कितने सैकड़ों हजारों लाखों जन्मों से ये भटक रही है, कितनी बार मरना, कितनी बार जन्म लेना, असहाय बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में माँ के गर्भ में आना, जन्म लेना, दुख भरा बचपन, दुख भरी वो अवस्था, दुख भरा बुढ़ापा, दुख भरी मृत्यु। यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं कह सकता कि ये एक ऐसा सिस्टम मिला शरीर का जिसमें समस्याएं थी, समस्याओं के बीच में जीवन मिला, समस्याओं से भरा हुआ सिस्टम मिला। जीवन में समस्याएं नहीं थी, समस्याओं के बीच में जीवन था। इसमें ऐसा क्या आनंद था। ध्यान शुरू कीजिए, बाकी सारी बातें गुरु समझे, गुरु जाने। बाकी सारी बातें, जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वरीज, लोड, ड्यूटीज गुरु पर डाल के खत्म। प्रणाम।